राम जी रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 56 के पिछले दोहे में रावण के दूत श्री राम जी की सेना का बल पौरुष बखान कर कहते हैं, हे दस्सीस, श्री राम जी की सेना के सब बानर और भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री राम जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष जी भी नहीं गा सकते। वह एक बाण से ही सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु वह नीत की रक्षा के लिए आपके भाई विभीषण से उपाय पूछा है। आपके भाई के नीत निपुण वचन सुनकर वह समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे समुद्र को सोखते नहीं। दूतों के वचन सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वह बानरों का सहायक बना। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्खों, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की ताह पा ली। जिसका विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूत कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत का क्रोध बढ़ गया और उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर अपनी छाती ठंडी कर लीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। इस दोहे में लक्ष्मण की दी हुई पत्रिका के शब्दों को सुनकर रावण भयभीत होकर डींग हाँकते हुए क्या कहता है, फिर दूतों के समझाने पर रावण उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, फिर दूत श्री राम जी की शरण में जाकर कैसी गति प्राप्त करते हैं, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। आतन मन ही रिझाई सठ रामा रामा हो, जन घाल सिकुल खीसिया रामा रामा हो, राम विरोध नौ बरसी रामा रामा हो, शरण विष्णु अजय सिया रामा रामा हो। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजिमान अनुजैव रामा रामा हो, प्रभु पद पंकज भृंग सिया रामा रामा हो ही कि राम रसानल रामा रामा हो, खल कुल सहित पतंग सिया रामा रामा हो। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई रामा हो, कहत दसानन सब ही सुनाई रामा हो, भूमि परा कर गाहत आकाशा रामा हो, लघु तापस कर बाग बिलासा रामा हो। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है अथवा डींग हाँकता है। कहा सुखनाथ सत्य सब बानी रामा हो, समुझहु छाणी प्रकृति अभिमानी रामा हो, सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा रामा हो, नाथ राम सन तजहु विरोधा रामा हो। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ रामा हो, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ रामा हो, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही रामा हो, उर अपराध नए कऊ धरही रामा हो। यद्यप श्री रघुवीर जी समस्त लोकों के स्वामी हैं और उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है, मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका भी एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ हृदय जय रामा हो,
इतना कहा मोर प्रभु की जय रामा हो, जब तहि कहा देन बैदेही रामा हो। चरण प्रहार कीन सठते ही रामा हो। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सुताहा रामा हो, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ रामा हो। करि प्रणाम निज कथा सुनाई रामा हो, राम कृपा अपनी गति पाई रामा हो। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहां चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से उसने अपनी मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त की साप भवानी रामा हो, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी रामा हो। बंदी राम पद बारहि बारा रामा हो, मुनि निज आश्रम कहु पग उधारा रामा हो। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा या सुंदर कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।